हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज के वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे जितने भी 2019 और 2020 के पेपर के अंदर मतलब जेईई मेंस के पेपर के अंदर जितने इसके क्वेश्चंस आए वो सारे हम इसके सबसे पहले क्या सोचना है फिर क्या सोचना है उस टाइप से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो हम है उसके अंदर पूरा मैट्रिक्स ढंग से समझाया हुआ है, जो उसके अंदर सब कुछ समझाया हुआ है क्लियरली। उसके अंदर कई सारे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए थे जो कि बोर्ड्स के अंदर आए थे। अब बोर्ड्स लेवल का तो कैसे कैसे क्वेश्चंस जेईई के अंदर आ सकते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला पीवाईक्यू वाला लेक्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये पीवाईक्यू वाला देखेंगे जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन कैसे करना है पता चल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके अंदर बोला लेट ए बी क्रॉस टू रियल एंट्रीज फ्रॉम 0 1। ठीक है, रियल मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्री 0 है या फिर 1 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट टू 0। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ये दो चीज दी हुई है और हमें बोला है कि पी दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि क्या सही है, क्या पी क्यू गलत है, पी सही है क्यू गलत है, पी और क्यू दोनों सही है या पी गलत है और क्यू सही है। ये 2020 वाले के अंदर ही आया था। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, इसका सबसे पहले तो मैट्रिक्स के अंदर मेन बनना। तो क्वेश्चन को देख, तो इसका मतलब ये बोला है उसमें कि ये हो गया हमारा 2x2 का मैट्रिक्स जिसमें 4 नंबर 1 2 3 और 4। इसके अंदर एंट्रीज है ना, यहाँ पर जितनी भी जगह है चारों जगह उसके अंदर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है, 0 में से कुछ भी आ सकता है। और ये बोला है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कब होगा, चारों के चारों 0 हो गए तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। चारों के चारों अगर 1 हो गए तो फिर 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। चारों 0 भी नहीं हो सकते 1 भी नहीं हो सकते, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू। तो इसका मतलब ये है कि एक डायगोनल के अंदर अगर हमारा 1 0 आ रहा है तो दूसरे वाले डायगोनल के अंदर हमारा 1 या 0 नहीं आना चाहिए, ये मतलब हुआ। तो इसके अंदर कौन से बन जाते हैं हम नॉर्मली वैसे सोच के कर सकेंगे क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स ही है तो फिर हम इसके केसेस बना सकते हैं। कौन से बन जाएगा हमारे 1 1 0 1 ये हमारा ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर 1 0 ये वाला भी ट्रू रहेगा क्योंकि माइनस 1 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आया। बाकी केसेस ये 1 0 0 0 ये वाला हो सकता है, नहीं ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 0 0 0 माइनस 0 हो जाएगा तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और कौन से केसेस है, एक ये वाला केस ट्रू है, ये वाला केस ट्रू है और केस ट्रू हो सकते हैं, एक बार सोच सकते हो। तो एक इसका ऑपोजिट हो गया 0 1 1 0 दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, 2 3 4 केस हमें मिल गए और कोई एक डायगोनल के अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए। तो देखो जब ये वाले डायगोनल के अंदर हमारा जब मल्टीप्लिकेशन 1 था तो ये वाले डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ 0 हो गया और जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ हो गया। और कौन से हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है, दो और आ गए, यहाँ 1 और यहाँ 1। ये वाली चीज़ की हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ये वाला आ जाएगा। ठीक, और जब इसके अंदर एक्सचेंज इन दोनों को तो हम बोल देते 0 1 1 0। तो ये 6 हमारे कि इसके ट्रू हो गए। देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 6 केसेस है जो बन गए। अब क्वेश्चन के अंदर ए इज नॉट इक्वल टू I2 क्या हो जाता है, के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और 2x2 मैट्रिक्स हो। तो ये तो 2x2 मैट्रिक्स 1 मतलब कि ये वाला केस कौन सा वाला होता है, तो ये चीज बोली अगर ए ये नहीं है इक्वल टू -1, क्या ये ट्रू है? देखो ये वाली चीज हटा दी हमने, ठीक है ये हटा दिया। I2 बना के इसका डिटर्मिनेंट कितना जा रहा है -1, इसका डिटर्मिनेंट कितना जा रहा है 1 -0, तो इसका तो 1 हो गया, ये तो गलती हो गया। तो फिर P वाला हमारा इस केस से हो गया गलत क्योंकि ये I2 भी नहीं है। हमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स 1 रहते हैं बाकी के सारे 0 रहते हैं, तो जो P वाला है वो हमारा ये वाले केस कर गलत हो गया। इक्वल टू 1 देन ट्रांसपोज ऑफ 8 मतलब देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 2। अब ये बोला है कि अगर डिटर्मिनेंट इसका 1 है, 1 किस में होगा, इसके अंदर 1 होगा हमारा, इसके अंदर 1 होगा हमारा और इसके अंदर 1 होगा हमारा। ठीक है, इन तीनों में देखो इसके अंदर बोला ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अंदर देखो 1 + 1 2, सही बात है, 1 भी 1 + 1 2, तो ये एकदम सही है। तो हम बोल सकते हैं अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बोला हमें कि लेट ABC बिलोंग्स टू रियल बी ऑल नॉन जीरो, मतलब नंबर है लेकिन उसमें से एक भी जीरो नहीं है, एंड सेटिस्फाई A³ + B³ + C³ इज इक्वल टू 2।
ये इक्वेशन हमें ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, इसका मैट्रिक्स बना सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन इंटू बी इंटू सी कैन बी। तो इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हम वो चीज़ करते हैं, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, बी सी, फिर सी ए और फिर सी, कोई नहीं है। तो जब हम ए ट्रांसपोज देखेंगे तो ए ट्रांसपोज भी सेम होगा, इसके अंदर सारी रोज सारे कॉलम से कर दिए एक्सचेंज। तो यहाँ बी सी था तो यहाँ पर ए बी सी आ गया, सिमिलरली बी सी ए तो ये बी सी ए आ गया, और थर्ड रो हमारी सी ए बी थी तो इसका थर्ड कॉलम सी ए हमारा इक्वल इक्वल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ए ट्रांसपोज टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए निकालते हैं। तो हमने लिख लिया ए ट्रांसपोज टू ए इज इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर हम ये बोलते हैं ए क्या था हमारा वाला और ए हमारा था ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये सेम चीज़ यहाँ पर फिर से लिख दी। देखो हमने ये लिखा ए ट्रांसपोज इनटू ए भी हमारा, एंड दैट इज इक्वल टू आई। आई मतलब कि ऑफ ऑर्डर 3 होगा क्योंकि 3 और 3 को मल्टीप्लाई, ये लिखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या था, 1 0 0 0 और 0 0। ठीक है, ये अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर LHS कर देंगे। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि a इंटू ए क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b इंटू बी इंटू ये वाला b हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 1, मतलब कि ये वाला टर्म। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही सारे मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमें इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी। पहली इक्वेशन ये कि a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मिल गई, और हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये चीज़ हमें गिवन थी, ठीक है, उससे हमने ये दो चीज़ निकाली कि इसकी वैल्यू ये और वैल्यू ये होगी। तो हम बोलते हैं प्लस बी प्लस सी का होल हमारा, इसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई थी, मतलब 1 दी हुई नहीं, 1 निकाली थी हमने जस्ट इसके ऊपर से, और इसकी वैल्यू 0 निकाली थी। तो ये हो जाता है 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा 1 है, तो फिर हमको ये पता चलता है कि a प्लस बी हमारा जितने भी 2019 और 2020 के पेपर के अंदर, मतलब जेन्स के पेपर के अंदर जितने भी मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, वो सारे हम इसके अंदर, तो मैट्रिक्स की जो वीडियो है उसके अंदर पूरा मैट्रिक्स ढंग से समझाया हुआ है, जो अंदर सब कुछ समझाया हुआ है क्लियरली। उसके अंदर कई सारे पीवी प्रैक्टिस करवाए थे जो कि बोर्ड्स के अंदर तो हो गया। अब बोर्ड्स लेवल के बाद हमारे सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, जेई के लिए हमें थोड़े से एक्सपोजर की ज़रूरत है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जेई के अंदर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला PYQ वाला लेक्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये PYQ वाला वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन कैसे करना है वो सब पता चल रहा होगा हमें। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इसके अंदर बोला लेट ए बी 2x2 रियल मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम 0 1। ठीक है, 2x2 रियल मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। और हमें बोला है कि P और Q दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि क्या सही है, क्या P Q गलत है, P सही है, P और Q दोनों सही है, या P गलत है और Q सही है। ऐसा क्वेश्चन आया था, ये 2020 वाले के अंदर ही आया। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, ये देखो, इसका सबसे पहले तो मैट्रिक्स के अंदर मेन चीज़ रहती है क्यों ना। तो जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका मतलब ये अंदर मैट्रिक्स में कि ये हो गया हमारा 2x2 का मैट्रिक्स जिसके 4 नंबर 1 2 3 और 4। इसके अंदर एंट्री जितनी भी यहाँ पे यहाँ पर यहाँ भी जगह है, चारों जगह उसके अंदर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 जैसे कुछ भी आ सकता है। और ये बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कब होगा। देखो जब चारों के हो जाएगा तो चारों के चारों 0 भी नहीं हो सकते, 1 भी नहीं, ये 1 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0। तो इसका मतलब ये है कि एक अगर हमारा 1 0 आ रहा है तो दूसरे वाले डायगोनल के अंदर हमारा 1 या 0 नहीं है, ये मतलब हुआ। तो इसके अंदर कौन से बन जाते हैं, या तो हम नॉर्मल सोच के कर सकते हैं क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स ही है, तो फिर हम डायरेक्टली इसके अंदर केसेस बना सकते हैं। तो केसेस कौन से बन जाएगा हमारे 1 1 0 1, ये वाला हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है, 1
1 0, ये वाला भी 2 रहेगा क्योंकि 0 -1 माइनस होता है, तो डिटर्मिनेंट हमारा इसके अंदर भी 0 नहीं आया। बाकी केसेस ये हो जाएगा 0, ये वाला हो सकता है नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 1 × 0 0, 0 - 0 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और कौन से केसेस है? एक ये वाला केस ट्रू है, एक ये वाला केस। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बोला है कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स एज दैट एडजॉइंट ऑफ ए, हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है, कई लोग इसको एडजॉइंट ऑफ ए की जगह सिर्फ ए पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी के अंदर, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से चीजें पढ़नी है और अंडरलाइन कर करके पढ़नी है। और बोला एंड बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए दे दिया हमें, बी हमें बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट ले लो तो हो जाएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा है और बी इनवर्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमारा म्यू है, देन द ऑर्डर्ड पेयर की मॉड ऑफ लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू, ये क्या होगा? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए बोला हुआ है, तो या तो हम ए निकाल लेते हैं पहले, और फिर ए निकालने के बाद फिर बी निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का। जब एडजॉइंट निकाला फिर उसका इनवर्स लेके ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो म्यू निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, बी हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, बी हमारा है कि एडजॉइंट ऑफ ए। जब हमने क्या किया इसके अंदर, हर चीज वो वैसे कर सकते थे जैसे मैंने बताया, लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर कि एडजॉइंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसका ले लिया हमने डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो हम बोलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा कुछ इस टाइप से। इसके अंदर नंबर्स क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर नंबर्स रहेंगे हमारे माइनस, इसके अंदर नंबर हमारे रहेंगे 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 और -1, ये रहेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो हमारा हो जाएगा 2 × 0 + 4, ठीक है, प्लस 1 × 1 - 2 प्लस 1 × 2 - 0, ठीक है, सही लिखा है। दैट इज इक्वल टू 8 - 1 + 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारा 9। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n है इसका ऑर्डर, ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्डर क्या था, 3 था, तो ये बोलते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 3 था, ये चीज आ जाएगी, और ये हमारी थी 9। तो इससे हमें ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-3 और इसकी वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने लैम्डा दी हुई थी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा हमारा आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का जो मॉड है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, चाहे +3 और -3 और मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा, ठीक है। और एक चीज और, अभी हमें दिया हुआ है कि बी यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अब इसके डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट में रिलेशन क्या होगा, यही होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 2, क्यों? क्योंकि n-1 यानी कि 3 - 1 2 हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए था ये जो हमने ऊपर लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 विल बी आवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 यानी कि +-3 की पावर 4, वो हमारा हो जाता है 81, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया हमारा 81। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो कि मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इनटू म्यू क्या है, और म्यू क्या चीज दी हुई है हमें, म्यू देखो डायरेक्ट बी का डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है बी का इनवर्स, उसका ट्रांसपोज, फिर उसका डिटर्मिनेंट। जब बी का डिटर्मिनेंट ये है, ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो भी 81 ही होगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/81, सही बात है। अब बी इनवर्स के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, तो बी इनवर्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/81 ही रहेगा, और यही हमारा म्यू है। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर था, क्या था ऑर्डर्ड पेयर हमारा, वो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा और म्यू, इसका पेयर दिया हुआ था, तो ये हमारा था 3 और ये हमारा था 1/81। ये ऑप्शन जो भी है वो सही ऑप्शन है। देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन है या नहीं, 3 और 1/81, ऑप्शन नंबर सी सॉरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला है कि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है थीटा के टर्म्स में, ठीक है, कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा। थीटा हमें दिया हुआ है π/24, ए की पावर 5, ए कुछ भी हो सकता है, ए ये था हमारा, इसकी पावर 5 हमें दी हुई ABCD। आयोटा हमें पता है कि -1 का अंडर रूट होता है, इमेजिनरी नंबर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें ये बताना है कि इसके अंदर से कौन सा ट्रू होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले इनिशियली हम करते हैं ए स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स जो नॉर्मली है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा है, वो है हमारा कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा एक और आयोटा साइन थीटा एक और, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है हमें
ए। अब ए का स्क्वायर निकालना है, तो इसी चीज़ को हम एक और बार लिख लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एक और बार और ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक बार निकाल के देखते क्या आता है। तो जब हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो ये बना दिया हमने मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर पहला टर्म आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला टर्म आ गया। सिमिलरली दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, सही बात है, ये हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आ जाएगा आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म आ जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम आ रहा है, और ये इसको डिटरमिनेंट कर दिया, इसका मैट्रिक्स कर दिया हमने क्लोज, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, सेम चीज, मतलब 2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू आयोटा, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। सेम टर्म ये वाली है, तो ये भी हो गया हमारा आयोटा इंटू साइन 2 थीटा, और लास्ट वाला हो गया हमारा कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, और इसको कर दिया हमने मैट्रिक्स के डब्बे के अंदर बंद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। हमने ए क्या था, ए हमारा ये था, ए स्क्वायर हमारा ये आ गया, तो हम बोलते हैं ए की पावर 4, ए की पावर 4 क्या हो जाएगा बाय सिमिलरिटी नहीं लगानी तो एक बार तुम फिर से ट्राई कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या है, थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, तो ये ए था, तो ए स्क्वायर के अंदर 2 थीटा आ गया, तो इसके अंदर 2 थीटा है, तो ए स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा। ए की पावर 4 हो जाएगी हमारी कॉस 4 थीटा वाली, तो ये तो थी हमारी ए का स्क्वायर ये आ गया, तो बाय एनालॉजी ए की पावर 4 हो गई हमारी, सेम चीज़ बस 2 थीटा की जगह हर जगह 2 थीटा डाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 4 थीटा आयोटा साइन 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस 4 थीटा और यहाँ हो जाएगा आयोटा साइन 4 थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स के डब्बे के अंदर बंद। अब ए की पावर 4 निकाल दी, ए की पावर 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही ए की पावर 4 के अंदर ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर 5 आ जाएगा। तो जब हम वो निकालते हैं ना, तो इसके अंदर यही आ जाता है, क्या आ जाता है 4 थीटा की जगह 5 थीटा हो जाता है। तो जब 4 थीटा की जगह 5 थीटा हुआ, तो हमने ये निकाला, मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 थीटा आयोटा ऑफ साइन 5 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा इंटू आयोटा ऑफ साइन 5 थीटा, ये हो गया हमारा ए की पावर 5। ए की पावर 5 हमारा ये आ गया, और ये हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था हमारा ए बी सी और डी, तो चारों की वैल्यूज आ गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, ए हमारा कॉस 5 थीटा होगा, डी भी हमारा कॉस 5 थीटा होगा, सिमिलरली बी और सी हमारा आयोटा साइन 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया है अब देखो, अब ऑप्शन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोला हुआ है, तो हमारा देखो क्या क्या निकाला हमने कि ए और डी इक्वल है और बी और सी इक्वल है। ए और डी इक्वल है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0 होगा, ये सही है। बी और सी इक्वल है, ठीक है, बी और सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी 0 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 से लेके 1 के बीच में, और ये डी ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा हाफ होगा। तो हमें पांचों चीज़ों की वैल्यू पता है, अब सब के सब हम डाल के देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी वाला पूछा है, ए क्या है हमारा कॉस 5 थीटा, सी क्या है हमारा आयोटा 5 थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा कॉस 5 थीटा, ये देखो लिख भी लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर, सी मतलब कि आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, थीटा वाली कुछ भी हो, 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 90 थीटा कुछ भी हो, इन दोनों का स्क्वायर का ऐड करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आ जाएगा हमारा ये 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी हो गया हमारा सही, और लेकिन हमें इसके अंदर नॉट ट्रू पूछा है, याद रखना। तो सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि कॉस 5 थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन 5 थीटा का होल स्क्वायर इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा, जो कि हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 10 थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ 10 थीटा है। अब कॉस ऑफ 10 थीटा हमारा ऑब्वियसली इसके 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि कॉस की कुछ भी वैल्यू 0 और 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, लेकिन जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं ना,
तो इस टाइप की कुछ चीज़ आती है, क्योंकि बी और सी हमारा सेम है, ठीक है, सेम इस टाइप की चीज़ आती है, और इससे हमारा हाफ नहीं, इससे हमारा 1 आता है, तो हम ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि हमारा वो 1 आता है, ना कि हाफ। तो इससे हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर बोला सपोज द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b व्हेन द वेक्टर b ऑन राइट साइड इज इक्वल टू b1 b2 एंड b3 रिस्पेक्टिवली इफ x1 हमारा ये है, x2 हमारा ये है और x3 हमारा ये है, ये दिया हुआ है। अब b1 हमें ये दिया हुआ है, b2 हमें ये दिया हुआ है और b3 हमें ये दिया हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, a का डिटर्मिनेंट पूछा है, ax इज इक्वल टू b था, b हमें ऐसे ऐसे दिया हुआ है, b1 b2 b3, वेक्टर b ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू दिस इफ x1 ये, x2 ये, x3 है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी हुई है। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। तो इसका ये मतलब हुआ, हम मान लेते हैं कि a1x प्लस a2y प्लस a3z ये हमारा b1 है, ठीक है। सिमिलरली a4x प्लस a5y प्लस a6z ये हमारा b2 है, और तीसरी इक्वेशन कोई भी a7x प्लस a8y प्लस a9z ये हमारा हो जाएगा b3, और ये हमें दिया हुआ है कि ax इज इक्वल टू b है, ठीक है। अब ax इज इक्वल टू b के फॉर्म के अंदर इन तीन इक्वेशन को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम बनाते हैं सबसे पहले इसका मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया इसका मैट्रिक्स। अब इसके अंदर लिख लेते हैं सारे नंबर a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 और a9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b1 b2 b3, ठीक है। b1 b2 b3 हमें दिए हुए, तो अभी तो इसको b ही लिखते हैं, x को डाल देते हैं हम डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी, दैट इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब सबसे पहले x1 एक एक करके देखते हैं। x1 क्या दिया हुआ है हमें, x1 दिया हुआ है 1 1 और 1, और ये चीज़ है हमारी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, 1 1 1 दिया हुआ है। और हमें b1 क्या दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है 1 0 और 0, b1 हमें 1 0 0 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सारे दिए हुए b1 b2 और b3, तो हमें वहाँ से देखना है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कुछ, बस x1 हमें पता है, b1 हमें पता है। अब इसे कैसे कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ को इसके अंदर पुट किया, जो हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी पुट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 और a9, और x की जगह आ जाता है 1 1 1 और b की जगह आ जाता है 1 0 0, ठीक है। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इससे एक इक्वेशन क्या बनेगी, लिख के देख लेते चलो। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी, जो स्टार्टिंग वाली जो चीज़ है हमारी ये वाली, ये हमारी एज इट इज़ रहेगी, तो ये यहाँ पर एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई बाय एक्स हमारा ये था, तो ये हमने लिख के यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, और बी हमारा ये था, तो इसको हमने लेके यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स टू, ये चीज़ हो गई। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास तीन इक्वेशन आई। तीन इक्वेशन कौन सी आई, पहली आई a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 1, फिर आई a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली लास्ट इक्वेशन यानी कि a7 प्लस a8 प्लस a9 इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली जब हम इसका सेकंड और थर्ड लेते हैं, मतलब x1 हमने निकाल लिया, ठीक है, x1 ये था, x2 को जब ये पुट करते हैं, फिर x3 को जब ये पुट करते हैं, जब x2 को ये पुट करेंगे तो b2 ये हो जाएगा, x3 को जब ये पुट करेंगे तो b3 ये हो जाएगा। तो हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस आएगी। तो ये हमने पहली पार्ट कर दी है, ये मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड यानी कि इसके अंदर हम यहाँ पे x2 डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं b2। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे उठा लिया और यहाँ लिख दिया। अब वो देखो, वो तीन ऊपर की इक्वेशन याद रखना, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अंदर हमारे पास अंदर अलग टर्म है x2 और b2, देखो क्या क्या है, x2 है हमारा 0 to 1 और ये 0 to 0, 0 to 1 और 0 to 0, 0 to 1 और 0 to 0। अब इसे सॉल्व करेंगे सिंपल। इसे जब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, अब हमारे पास और इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन कैसी कैसी आई, देखो सबसे पहली इक्वेशन आ जाती है हमारी 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी a5, 2 टाइम्स ऑफ a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 2, और लास्ट इक्वेशन आ जाती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ a8 प्लस a9 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आ गई, ये 3 इक्वेशंस यहाँ से आ गई। वो फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब फर्स्ट किया, सेकंड किया, तो थर्ड भी करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फिर से उठाया, कॉपी किया। मतलब कॉपी तुमको तो लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर, ये तो मैं आईपैड में कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए ईजी है थोड़ा। तो ये मैंने कर दिया कॉपी। सिंपल, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, तुमको लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स के अंदर यही है, लिखने के अंदर आलस आता है बहुत। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं डाल देता हूँ x3 और b3 की वैल्यू। x3 था हमारा 0 0 1 और b3 था हमारा 0 0 2। ठीक है, और ये चीज़ है हमारी थर्ड यानी कि x3 और b3 डाल रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये थर्ड चीज़ थी हमारी। अब जब हमने इसके अंदर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई। क्या आ गई कि a3 इज इक्वल टू 0, फिर आ गई a6 इज इक्वल टू 0, फिर आ गई a9 इज इक्वल टू 2। ये 3 चीज़ें आ गई, क्योंकि ये a1 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, a2 इंटू 0 0 हो जाता है, और a3 इंटू 1 a3 आ जाएगा। तो a3 हमारा 0 आ गया, a6 हमारा 0 आ गया और a9 हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब a3 जब हमारा 0 आ गया, इस चीज़ को हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, मतलब सेकंड के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसके अंदर पुट किया। तो वो इक्वेशन क्या थी हमारी, वो इक्वेशन थी 2 टाइम्स a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अब a3 हमारा 0 है, यहाँ से पता चला, तो a2 भी हमारा इसके कारण ऑटोमेटिकली 0 आ गया। तो यहाँ से लिख लिया हमने a2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि a6 अगर 0 है तो उसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन थी ऊपर वाली, मतलब ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन हमें बोलती थी कि 2 टाइम्स ऑफ a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 2, और a6 हमें 0 दिया हुआ है, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ a5 इज इक्वल टू 2। तो a5 की वैल्यू इससे हमारी आ गई 1, a5 आ गया 1। अब थर्ड इक्वेशन जो ऊपर थी a8 इंटू 2 प्लस a9, ये चीज़ लिख लेते हम। तो ये थी हमारी 2 टाइम्स ऑफ a8 प्लस a9। अब a9 हमें 2 दिया हुआ, इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, a9 हमें 2 दिया हुआ है, तो हम बोल देते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ a8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a8 की वैल्यू इससे हमारी आ जाती है a8 इज इक्वल टू -1। इन 3 की वैल्यू यहाँ से आ गई, इन 3 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब बचा हमारा a1 a4 और a7, ये 3 बचा। अब ये फर्स्ट वाले के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन थी, कौन सी, एक ये और एक ये, इन तीनों इक्वेशन के अंदर डाल दो। अब देखो a3 हमारा क्या आया था, 0 आया था, तो ये 0, ये भी 0 आ गया था, ये भी 0, तो a1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हम ये चीज़ लास्ट में लिख लेते हैं कि a1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, अब देखो a5 और a6 की वैल्यू पता है, a6 0 है और a5 1 है, इस चीज़ को हमने यहाँ डाला। तो a5 0 और a6 0 और a5 हमारी 1, तो a4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a4 की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो हम ये चीज़ भी यहाँ लिख लेते हैं, a4 इज इक्वल टू -1। अब आता है a7 के लिए हम बोलते हैं a8 और a9 की वैल्यू। a8 था हमारा -1 और a9 था हमारा 2, -1 और 2, यानी कि ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, -1 प्लस 2 प्लस a7 इज इक्वल टू 0। a7 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी, क्योंकि -1 प्लस 2, ठीक है, तो वो 0 आ जाएगा। तो a7 की वैल्यू भी हमारी आ गई -1, तो हमने ये लिख लिया a7 इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई और हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डब्बा बनाते हैं। मैट्रिक्स का डब्बा हमने ये बना दिया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या क्या थी, a1 की वैल्यू थी 1, a4 की -1, a7 की भी -1, और a3 की 0, a6 की 0, a9 की 2, बाकी की a2 यानी कि 0, a5 1 और a8 हमारी -1। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आ गया। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, अब तो क्या है, सारे नंबर्स मिल गए, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला हमने, 1 इंटू 2 2 -0, तो 2 टाइम्स, बस 2 आ गया, बस ये तो हवा में ही हो गया, देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 2 आ गया, क्योंकि 0 0 वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ जब करेंगे तो 2 -0 तो 2 ही रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा डायरेक्टली देखते ही 2 आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे। यही पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 2 हमारा सही हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा सेकंड राउंड में, जब हमें पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन हमसे बहुत इजीली हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम सेकंड राउंड में करते हैं। अब देखो राउंड्स का क्या है, फर्स्ट राउंड के अंदर वो सारे क्वेश्चन जो कि हमें पता है कि 1 1 मिनट में चुटकी चुटकी में होने वाले हैं, 1 मिनट या उससे कम के अंदर होने वाले, तो हमारा 1.5 घंटे में 2 घंटे में तीनों के तीनों पेपर हो जाते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिर बचता है हमारे पास 1 घंटा, उसके अंदर हम लेते हैं सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हमने पहले मार्क किए होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम लगेगा।
ठीक है, तो वो सेकंड राउंड में होते हैं। फिर जब हमारे पास लास्ट में आखिरी में आधा घंटा बचता है, कुछ आधा घंटा, तब हम लेते हैं थर्ड राउंड। इसके अंदर वो वाले क्वेश्चन जो कि हमें समझ में नहीं आए, जिन्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो जो आधा घंटा है वो हमारा बोनस टाइम रहता है। ऐसा मान के चलो 2.5 घंटे का ही पेपर है तुम्हारा, और आधे घंटे के अंदर जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया वो पढ़ पढ़ के करो। मेरे टाइम मैंने मेंस के अंदर 5 क्वेश्चन वो आधे घंटे के अंदर किए थे, जो कि मुझे पहली बार में समझ में नहीं आए थे, क्योंकि काफ़ी मैं ऐसे थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन आधे घंटे के अंदर जब मुझे पता है कि मेरा पूरा पेपर तो हो ही गया, अब आधा घंटा बचा है, तो उसके अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो बहुत इजीली वो वाले 5 क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चंस यानी कि कितने नंबर हो गए, बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने लास्ट के आधे घंटे में किया, जो कि मैं छोड़ के आने वाला था अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो। सोचो, और 20 नंबर में रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, अलग ही। तो इसलिए बोलते अलग अलग राउंड्स में किया करो। ये वाला हमारा सेकंड राउंड वाला क्वेश्चन था, मतलब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें आता है, हमें पता है कि हमें आता है, लेकिन टाइम लग सकता है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला हुआ है कि थीटा हमारा π/5 दिया हुआ है, ए हमारा ये दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है a + a⁴, देन डिटर्मिनेंट ऑफ b = ये चीज़ पूछी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले a दिया हुआ है, पेन थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर a दिया हुआ है, ए हमारा हो जाएगा जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पहले से। वो क्या दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है cos थीटा, sin थीटा, -sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ये हमारा a था। तो a² क्या हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा, a मतलब कि ये वाली जो पूरी चीज़ है इसे ही 2 बार लिखेंगे हम। तो हमने बोला a² = a × a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा × cos थीटा cos² थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा × -sin थीटा -sin² थीटा। ठीक है, फिर आ जाता है 2 sin थीटा cos थीटा, फिर आ जाता है हमारा फिर से 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन माइनस के साथ। फिर आ जाता है हमारा -sin² थीटा + cos² थीटा। तो इससे हमारा जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन किया उस टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके अंदर आयोटा दिया हुआ था, इसके अंदर एक साइड माइनस दिया हुआ है और एक साइड 1 दिया हुआ है। तो बात वही रहेगी, आयोटा को स्क्वायर करो या फिर -1 × +1 करो तो बात तो सेम रहती है। तो इसके अंदर a² हमारा क्या आ जाता है, देखो ध्यान लगाना, a² आ जाता है हमारा cos 2 थीटा sin 2 थीटा फिर -sin 2 थीटा और लास्ट में cos 2 थीटा, फिर से cos 2 थीटा। तो सिमिलरली a² ये निकला, तो a³ हमारा 2 थीटा की जगह 3 थीटा आ जाएगा, a⁴ में 4 थीटा आ जाएगा, a⁵ में 5 थीटा आ जाएगा। इस टाइप से चलता रहेगा। अब b के अंदर हमें क्या बोला है कि b = a + a⁴। a⁴ भी हमें पता है कि थीटा की जगह 4 थीटा आ जाएगा हर जगह। हमने थोड़े टाइम पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो फिर हमने लिख लिया a⁴ = डिटर्मिनेंट ऑफ cos 4 थीटा -sin 4 थीटा फिर sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। ठीक है, ये a⁴ है। a हमें पता है क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b = a + a⁴। a हमारा क्या था, ये वाली जो चीज़ है पूरी ये हमारी a थी, तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ लिख ली, b = a + a⁴ क्या है, ये वाला जो हमने अभी अभी निकाला, तो ये हमारा a⁴ है, तो b + a⁴, तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होता है, दोनों के करस्पॉन्डिंग चीज़ों को ऐड कर दो। तो b हमारा हो जाएगा, b का टोटल मैट्रिक्स हमारा बन जाता है, हमने ये मैट्रिक्स का डब्बा बनाया, यहाँ लिख लिया cos थीटा + cos 4 थीटा। ठीक है, सिमिलरली sin थीटा + sin 4 थीटा फिर -sin थीटा -sin 4 थीटा और आ जाता है लास्ट में cos थीटा + cos 4 थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई हमारी। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, क्या कि ये तो हमने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ b जब हम निकालेंगे तो वो किस टाइप से आएगा, थीटा की वैल्यू अभी मत डालो, थीटा की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, थीटा की वैल्यू लास्ट में डाल देंगे हम। अभी भी डालना तो अभी भी डाल सकते हो, लेकिन उससे देखो कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। थीटा की वैल्यू π/5 है, π/5 × थीटा cos ऑफ π/5 तो हमें कुछ पता नहीं है, तो अभी फ़ायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा आखिरी में। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना था हमें, तो हमने तो मैट्रिक्स निकाला है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा cos थीटा + cos 4 थीटा का होल स्क्वायर। पहला वाला टर्म मल्टीप्लाई किया। ये तुमको दिखने में लग रहा होगा कि गलत जा रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आ जाएगा + sin थीटा
प्लस साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली चीज़ आ जाती है हमारी b का मॉड्यूलस। तो जब इसको हम खोल के सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1, फिर कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा यानी कि फिर से 1, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा। ये वाली चीज़ आ गई। तो ये 1 और ये 1, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 + 1 तो ये हो गया 2, प्लस अब देखो 2 बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा कॉस 4 थीटा प्लस साइन थीटा साइन 4 थीटा बन गई आइडेंटिटी। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस ऑफ b माइनस ए। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 + 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ b माइनस ए यानी कि कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस थीटा यानी कि कॉस ऑफ 3 थीटा। देखो हो गई सिंप्लीफाई इक्वेशन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ b ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल दो 1 + cos 3 थीटा और थीटा क्या दिया हुआ है π/5, तो 3 π/5 हो जाएगा हमारा 1 + cos ऑफ 3 π/5। और 3 π/5 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है वो, अगर फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ा होगा तो हमें पता है 3 π/5 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 - √5/4। लेकिन नहीं भी पढ़ा तो इससे देखो 18 की वैल्यू पता है, साइन 18 की वैल्यू। कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें याद रखनी है। साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, वो होती है √5 - 1/4। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि cos 3 π/5 को हम क्या लिख लेते हैं, ये देखो cos 3 π/5 को हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ साइन 18 की वैल्यू पता है, मान लो साइन 18 की वैल्यू पता है 18 डिग्री की। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स बाहर निकाल दिया 1 + cos ऑफ 3 π/5 मतलब 108 डिग्री, इतना होता है। ठीक, अब cos ऑफ इसको लिख लिया हमने cos ऑफ 90 + 18। ठीक है, अब cos ऑफ 90 + थीटा यानी कि माइनस साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया 1 - साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। तो हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू, टोटल आंसर इसका क्या आ जाएगा 5 - √5 / 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारा। और ये वाली वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग रहती है। 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इसको बोल देते हैं हम दिस लाइज बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में। अब ऑप्शन के अंदर देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लाइज बिटवीन 1 और 2। ये जो ऑप्शन बी है हमारा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये बोला है लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 एंड द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कुछ हमें मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए की पावर 31 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछी है हमें। तो हम ये बोलते हैं कि अल्फा जब इसका रूट है, यानी कि एक इक्वेशन हमें ये मिल गई कि α² + α + 1 = 0, और मैट्रिक्स ए हमें ये दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए की पावर 31 पूछा हुआ है हमसे। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होता है कि ए का स्क्वायर या फिर ए का क्यूब हमारा निकल जाता है 1, तो उससे क्या होता है आई निकल जाता है। तो आई निकल जाता है तो 3 के सारे फैक्टर्स हमारे हट जाएंगे। तो अगर ए का क्यूब हमारा आई निकलता है तो हम बोलते हैं ए की पावर 31 हमारा ए के बराबर हो जाएगा। ए का स्क्वायर निकलता है तो भी ए के बराबर हो जाएगा। ए की पावर 4 निकलता है, मान लो ए की पावर 4 हमारा 1 निकलता है तो 28 यानी कि ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे ही हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ए की पावर क्या हमारा 1 के बराबर हो रहा है। तो जब अल्फा हमारा इस चीज़ का रूट है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी हमारी -1 ± √3 आयोटा / 2, यानी कि x की वैल्यू जब ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी तो ये वाली चीज़ ट्रू हो रही है। हमने ये कैसे किया, हमने ये किया इसके रूट्स निकाल दे नॉर्मली, -b + √d / 4a, ये वाले वो इक्वेशन से। ठीक है, तो जब रूट निकाले हमने तो ये हो जाएगा -1 - b + √b² - 4ac, b² - 4ac यानी कि √3 × आयोटा, ये वाली चीज़ हो जाएगी। आयोटा बाहर है इसके, डिवाइडेड बाय 2। इस चीज़ को हम ध्यान दो तो लिखते हैं हम ओमेगा, ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर। एक प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर मतलब प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इनका जो क्यूब होता है, मतलब ओमेगा क्यूब हमारा 1 के बराबर होता है। ये 1 के क्यूब रूट्स है। ठीक है, तो ए हमें क्या दिया हुआ था, ए हमें दिया हुआ था ये इस टाइप से कुछ। अब ओमेगा की पावर 4 ये भी हमारा ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो हमारा 1 होता है। तो ए मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स हमारा कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैट्रिक्स बना दिया हमने, ठीक है, 1/√3 बाहर था तो 1/√3 बाहर रखा। बाकी की चीज़ यानी कि 1 1 1 1 1 तो सेम, अल्फा यानी कि ओमेगा
अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर फिर से तो ओमेगा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 यानी कि फिर से ओमेगा आ गया। तो हमने ये लिख लिया। तो ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब हमने ए ये लिखा तो ए का होल स्क्वायर निकालना। अब हमें देखना है कि ए के होल स्क्वायर में आता है, ए के होल क्यूब में आता है, किस में आता है। ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का 1/3 हो गया। और अंदर वाली टर्म यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है, मैट्रिक्स जो हमने लिखा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ये मैट्रिक्स हो गया और ऐसा ऐसा एक सिमिलर मैट्रिक्स, सेम टू सेम मैट्रिक्स एक और हो गया। तो ये दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? अब इसकी एक प्रॉपर्टी भी रहती है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहता है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 रहता है। ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/3 तो बाहर था और अंदर आ जाता है 3 0 0। मतलब क्या आता है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये आ जाता है हमारा 1/3 तो बाहर है, अंदर आ जाता है 1 + 1 यानी कि 3। फिर जो टर्म्स आता है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वो आगे 0। फिर आता है 1 + ओमेगा स्क्वायर + 0, ये भी आ जाता है 0। सिमिलरली फिर यहाँ आ जाता है 0 0 और यहाँ आ जाता है 3 0 3 0। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। अब 1/3 को जब इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो सारे नंबर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन 0 से नहीं हो रहा तो 1 आ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट यानी कि ए स्क्वायर हमारा आ जाता है 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ये है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। अब हम ए क्यूब भी निकाल सकते हैं, ए की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि उसके अंदर ओमेगा की टर्म्स आ जाएगी, तो हम बोलते हैं ए की पावर 4 निकालते हैं। ए स्क्वायर हमारा ये आ गया। तो जब हम ए की पावर 4 निकाल रहे हैं तो ए की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा ये ऊपर वाला ये वाला टर्म था, ये स्क्वायर था हमारा। तो हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी कि ये वाला मल्टीप्लाई बाय यही वाला फिर से। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास क्या आती है, एक मैट्रिक्स आती है। कैसी मैट्रिक्स आती है? मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब इसके अंदर देखो 1 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0 तो ये हो गया 1। सिमिलरली फिर आ जाता है 1 × 0 + 0 × 0 + 0 × 1 तो ये 0। सिमिलरली ये भी 0 आ जाता है, ये 0 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1। ये आ जाता है फाइनल हमारा ए की पावर 4। तो देखो ए की पावर 4 हमारा आई आ गया। ठीक है, ए की पावर 8 क्या हो जाएगा, वो भी आई स्क्वायर यानी कि आई हो जाएगा। सिमिलरली 4 4 करके जब भी हम ए पे जा रहे हैं तो वो नील होता जा रहा है इफेक्ट। तो हम बोलते हैं कि ए की पावर 28 ये भी हमारा आई हो जाएगा और उसके आगे जो ए क्यूब था हमारा वो अलग हो जाएगा। तो ए क्यूब इंटू आई यानी कि ए क्यूब ही रहेगा। तो ए की पावर 31 जो कि हमें दिया हुआ था वो ए क्यूब के बराबर हो जाएगा हमारा। तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है, जिसके अंदर ए क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है ये। जब हमें पता चल गया कि ये इसके जो रूट्स है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बस वहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वहीं पर हमें क्लिक कर गया कि क्या करना है इसके अंदर, और वहीं से बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो जाता है हमारा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये बोला है कि ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए आई जे मतलब ith रो के अंदर और jth कॉलम के अंदर ए एलिमेंट। ठीक है, वैसे ही बी मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे। B2 3x3 रियल मैट्रिसेस, 3x3 के मैट्रिसेस है ये, सच दैट बी आई जे इज इक्वल टू 3 की पावर i + j - 2 × a j i। ये चीज़ दी हुई है। देन वेयर i और j इज इक्वल टू 1 2 3। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 81 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज, ये चीज़ पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स की टर्म्स में लिख देते हैं। कैसे, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स लिखा। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बना दिया जिसके अंदर बी I1 I2, हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से B11 B12 B13, ऐसे करते करते B21 हो जाएगा, B31 हो जाएगा, यहाँ B22, यहाँ B33, यहाँ B32 हो गया और यहाँ B3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को इस रिलेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है उस रिलेशन को यूज़ करके क्या लिख लेंगे। फिर से हमने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया। अब क्या किया, इसके अंदर रिलेशन के हिसाब से देखो B11 मतलब कि 3 की पावर i + j, i और j दोनों 1 1 है -2, तो 3 की पावर 0 × a j i यानी कि 1 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म हो जाएगा 3 की पावर i + j यानी कि 1 + 2 -2, तो हो गया 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 × a of
जे आई यानी यहाँ 1 2 दिया है तो वो 2 1 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2, क्योंकि 1 + 3 4 होता है, -2 2 हो गया, तो 3 की पावर 2 इंटू ए ऑफ 1 3 था, तो यहाँ 3 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सारे के सारे कर देंगे। अब देखो ये भी क्या आएगा 3 1, सबसे पहले 3 वाला पावर वाला देख लेते हैं, ये 3 1 आ गया, ये 3 2 आ गया, फिर ये भी 3 2 आ जाएगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये 3 की पावर 3 आ जाएगा और ये 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब ए यहाँ पर 1 2 आएगा, ए यहाँ पर 1 3 आएगा, यहाँ पर 2 2 आएगा, यहाँ पर ए 2 3 आएगा, यहाँ पर ए 3 2 आएगा और यहाँ पर ए 3 3 आएगा। ठीक है, तो ये वाली बन जाती है हमारी मैट्रिक्स बी। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हमने निकाला, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो हमारा आ जाता है 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13, वैसे ही पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा ए वाला। तो मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो 3 की पावर 6 कैसे आया, एक बार सोचोगे तो देखो, ये जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स में तो क्या, जब 3 निकालना है तो हर एक टर्म से निकलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, एक रो से एक 3 निकाल सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं ये वाले कॉलम से हमने एक 3 निकाला, ये वाले कॉलम से हमने 3 स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो ऊपर 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमने फिर से 3 निकाला और यहाँ से फिर हमने 3 स्क्वायर निकाला, तो 3 की पावर 6 बाहर निकल जाएगा और अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बचेगा। तो हमारा रिजल्ट ये आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, बी दिया हुआ है 81। ठीक है, तो ये 81 दिया हुआ है, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 को एक काम करते हैं, 3 की पावर 6 को 3 की पावर 6 से रहने देते, 81 को हम लिख लेते हैं, 3 की पावर 4 होता है 81, 9 इंटू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, तो ये हो गया 1/3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन के अंदर 1/9 दिया हुआ है या नहीं। ऑप्शन डी हमारा हो गया 1/9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है क्या 2 2 9 4, आई मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का ये हमारा है 1 0 0 1, और हमसे ये पूछा है कि 10 इंटू ए का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 10 का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो देखो 9th क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। या तो इसको हम नॉर्मली मेथड से जो करते हैं क्या कि ए इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है, ए इन्वर्स निकाल दिया से 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर चारों ऑप्शन को कंपेयर करके देख लिया कि किससे वो मैच कर रहा है। अब ए इन्वर्स निकालने के दो तरीके हमने पढ़े हुए लेक्चर्स के अंदर, एक तो एडजॉइंट वाला मेथड जो कि डिटर्मिनेंट्स में हम पढ़ते हैं, और दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे हमने मेथड्स पढ़े थे जिससे कि हम निकाल सकते हैं ए का इन्वर्स। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है, ये वाले दो मेथड्स हो गए। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हम एक और मेथड सीखते हैं, कि देखो मेंस के अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं कि हमें बोर्ड्स के मेथड से सॉल्व करना है या कुछ करना है, तो एक तुम्हें मेथड बता दो जिससे कि ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वैसे आराम से टाइम लेके करना है तुम्हें, जो कंसेप्ट आते हैं तो उससे एडजॉइंट वाले से और रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं एक और मेथड बताता हूँ। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई, आई हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, इसके डिटर्मिनेंट को कर देते हैं 0। ठीक है, फिर हम बोलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के अंदर हमें दिया हुआ था 2 2 9 और 4, ठीक है, माइनस मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा इंटू आई, लैम्डा इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा 0 0 और लैम्डा, ठीक है, और इसका हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एक तरह से हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर देते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं मतलब मैट्रिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो 2 माइनस लैम्डा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम, इसका डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो ये आ जाता है हमारा 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस लैम्डा माइनस 18
इज इक्वल टू 0, यही मिलता है दिस इज इक्वल टू 0 को करके। तो इसको जब हम फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ये आ जाता है 8 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और इसी को हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 6 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो, अब एक थियरम होती है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका नाम रहता है केलाइज हैमिल्टन थियरम। केलाइज हैमिल्टन थियरम ये नाम रहता है, लेकिन नाम याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब देखो, लैम्डा की जगह हम डाल देते ए मैट्रिक्स। लैम्डा की जगह जब हम ए मैट्रिक्स डालेंगे तो ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी। क्यों होगी? देखो, स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन क्या लिया था, ए माइनस लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स। अब वहाँ पर हमने जब ए डाल दिया तो ए माइनस ए तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, वैसे थियरम का प्रूफ है काफ़ी अच्छा सा, लेकिन अभी अगर ये वाला क्वेश्चन मेंस में आए तो तुम लोग ऐसा ही कर सकते हो, लैम्डा की जगह ए डाल दिया तो हमारे पास आ जाता है ए का स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 को उस साइड लेके गए तो हमारा आ जाता है, और ए को कॉमन निकाल दिया, ए माइनस 6i इज इक्वल टू 10i। अब ए को उस साइड लेके गए तो ए माइनस 6i इज इक्वल टू 10 इंटू ए इनवर्स, और 10 इंटू ए इनवर्स ही पूछा था तो वो आ गया हमारा ए माइनस 6i। अब देखो, ए माइनस 6i कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। देखो, अगर ये मेथड समझ में नहीं आया ना तो नॉर्मल एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। ये तो मैं एक नया मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला, कि अगर तुम्हें जेई के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारे पास टाइम कम है तो ये वाला मेथड भी तुम लगा सकते हो। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये बोला है कि इफ द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू, बी को दे दिया हमें एडजॉइंट ऑफ ए, एंड सी इज इक्वल टू 3 दे दिया, देन एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा हो जाएगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n क्या है, ये हो जाएगा ऑर्डर उसका। ये चीज़ हमें पता है, बस इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। जब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 1 3 4 1 -1 3। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बोलते हैं 9 माइनस 4 13, तो 13 माइनस 1 3 इंटू -4 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 3, तो मतलब -4 इंटू 2 -8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 14 माइनस 8 यानी कि 6। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 6। अब आगे करते हैं, हमें पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट। ये हमसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, और बी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम बोलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, फिर ये निकाल दो। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब डिटर्मिनेंट बोला है तो यही वाली चीज़ जो प्रॉपर्टी हमने ये वाली पढ़ी थी उसी को 2 बार रिपीट कर देते हैं। तो हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर n-1, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 6 है, n हमारा 3 दिया हुआ है, 3 - 1 2 होता है और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो 6 की पावर 4 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा ये आ गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर दिया हुआ है सी का डिटर्मिनेंट। अब देखो, इसके अंदर सिली मिस्टेक करते हैं लोग कि 3a दिया हुआ है तो 3 बाहर निकाल दिया, फिर a का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, जब a को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो a तो मैट्रिक्स है तो उसके हर एक एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल रहे तो रो के हिसाब से निकालते हैं तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी है। अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता, सिर्फ कंसेप्ट से करने की तुम्हारी इच्छा है, तो फिर उसके अंदर ये पता चलता है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि 3 रोज थी, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इंटू 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो हमारे पास बचता है 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर 8 है, हाँ ऑप्शन ए है वो हमारा 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 8। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी।
थोड़ा थोड़ा करना है बस इसके अंदर, बस दो प्रॉपर्टीज याद रखनी थी तुमको, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, कि अगर 3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 3 की पावर n हो जाता है, जो कि उसके अंदर कितने रोज है या फिर कितने कॉलम्स है उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसके अंदर बोला है कि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, देन ए बी इज इक्वल टू। अब याद करो, जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी और बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें थी, जिनमें से एक क्या था कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर ही होगा, और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब बी का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा माइनस ऑफ बी के मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि ए प्लस बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ब्लू पेन यूज करते हैं तो इसके अंदर ए प्लस बी हमें दिया हुआ है कि वो है दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 3 5 -1। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, इसका ले लिया ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि इसके सामने वाला जो है मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि 2 3 5 -1 का ट्रांसपोज, डाल दे डैश। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको हम बोल सकते हैं कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेके लिख देते हैं 2 3 5 -1। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम से इंटरचेंज किया और कॉलम को रो से इंटरचेंज किया, तो ये आ जाता है 2 5 3 और -1। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज तो हमारा ए ही था क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, बी का ट्रांसपोज हमारा माइनस बी हो जाएगा क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, दैट इज इक्वल टू ये वाली चीज 2 3 5 और -1। ठीक है, सही जा रहे हैं अभी तक। और हमसे क्वेश्चन में पूछा ए बी क्या होगा। अब ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ए प्लस भी पता चल गया, ए माइनस भी पता चल गया, तो हम ए भी निकाल सकते हैं बी भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 2 करते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ये 2a हो गया, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा ए हो गया। तो हम बोलते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं और फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो इससे हमारा निकल जाता है कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा ए के बराबर हो जाता है। और इसकी वैल्यू क्या निकलती है, हम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर ए प्लस बी हमें 2 3 5 और -1 दिया हुआ था, ठीक है, ए माइनस बी हमें क्या दिया हुआ था 2 5 3 -1, ये हमने निकाला था ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाता है, हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंगली देखते हैं, तो 2 + 2 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2 हमारा 4 आ गया, सिमिलरली नीचे भी 3 + 5 डिवाइड बाय 2 4 आ गया, और लास्ट में -1 -2 डिवाइड बाय 2 -1 आ गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल, और ये है हमारा ए मैट्रिक्स हमारा ये निकल गया। अब निकालते हैं बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये 2 भी आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो इससे बी आ जाएगा, दैट गिव्स, देख लेते हैं एक बार, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ए से ए कट जाएगा और बी माइनस माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस बी 2b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, सेम चीज़ हम करते हैं, तो हमने ये किया डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 -1 यहाँ लिख दिया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 3 -1 यहाँ लिख दिया, और फिर डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 - 2 0 डिवाइड बाय 2 0, फिर 3 - 5 यानी कि -2 डिवाइड बाय 2 -1, फिर 5 - 3 2 डिवाइड बाय 2 1, और लास्ट में -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स बी, ए मैट्रिक्स वो आ गया, बी मैट्रिक्स वो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यही निकालना था हमें, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है हमारा 2 4 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 1 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है, देखो क्या होता है 2 × 0 0 4 × 1 4, तो 0 + 4 4, फिर आ जाता है 2 × -1 -2 प्लस 4 × 0 0, तो ये आ जाता है हमारा -2, फिर सिमिलरली -1 आता है और -4 आ जाता है, तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स हमारी होगी 4 -2 -1 -4। अब ऑप्शन में देखते क्या ये है 4 -2 -1 -4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 इजी सा है,
इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस दिखने में जितना लग रहा है। तो इसके अंदर बोला है कि बी मैट्रिक्स हमारा है 1 2 अल्फा 1 0 2 1 अल्फा 3 -1, और ये बोला है ये एक इन्वर्स मैट्रिक्स ए का। देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर देखने को तुमको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है कि बी हमें अल्फा के टर्म्स में दिया हुआ है, ए भी नहीं दिया हुआ, ये भी बोला है कि ए का इन्वर्स है, फिर ये भी बोला है कि अल्फा की क्या क्या वैल्यू होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 0 होगा। ये सिर्फ देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो, जब हमें ये बोला है कि बी और ए एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। देखो प्रॉपर्टी कितनी काम आती है, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 12th, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बोला है कि बी इज इक्वल टू ए का इन्वर्स, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये था हमारा थ्योरम, और ये होना भी चाहिए क्योंकि b इंटू ए अगर आई है तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा क्या है -1 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ b भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b -1, ये -1 है तो ये भी -1, तो डिटर्मिनेंट इससे आगे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ b भी इज इक्वल टू -1। ये दो चीज़ आ गई हमारी, ये याद रखेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालने के लिए हम बोलते हैं कि b हमें दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो सारे हम चीज़ लिख लेते हैं। वो क्या था, 1 2 अल्फा 1, फिर 0 2 1 और फिर अल्फा 3 -1, ठीक है। ये दिया हुआ था हमें b, और इसकी वैल्यू हमें क्या पता है, -1 पता है, लेकिन इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 इंटू -5, ठीक है। फिर आ जाता है माइनस टाइम्स 2 अल्फा इंटू 0 से कट गया माइनस अल्फा प्लस 1 टाइम्स ऑफ 0 -2 अल्फा, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। अब इस चीज़ को और हम सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आ जाता है हमारा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा -5, ये चीज़ आ गई, दैट इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो हमारा आ जाता है कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा -5 इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमने निकाली थी -1। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा -1 यहाँ पे आके -4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको जब 2 से डिवाइड किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0, और इसके अब रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स हो जाएगा अल्फा -2 इंटू अल्फा +1, दैट इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा हमारा। तो मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू या तो 2 या फिर -1। तो इसने बोला है कि इसके रूट्स के सम क्या हो गए, इसके रूट्स के सम क्या हो गए 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो सम हो गया हमारा 1। अब ये वाली चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, -b/a क्या होता है हमारा, ये हो जाता है सम। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर रूट यहाँ 2 की जगह 9 भी होता, 10 भी होता, कुछ भी होता तो भी आंसर 1 ही आता। तो यहाँ पे यही पूछा था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखो देखने में ये जितना टफ लग रहा था उतना टफ था नहीं। क्या किया हमने, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद इसका असली में डिटर्मिनेंट निकाल दिया, फिर इसे कंपेयर कर दिया, खत्म। 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन खत्म। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे क्या बोला हुआ है कि कुछ मैट्रिक्स दिए हुए 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1, ऐसे करते करते 1 0 1 तो कांस्टेंट रहेगा, ये 1 0 और 1, बाकी यहाँ पर आ जाएगा n-1, ठीक है। जैसे पहला वाला था तो उसके अंदर 1 आ गया, दूसरे वाले के अंदर 2 आ गया, वैसे n-1 टर्म्स है उसके अंदर ये n-1 आ गया। और ये बोला है दिस इज इक्वल टू 1 0 1 और 78, देन द इनवर्स ऑफ 1 0 n1 इज, ये चीज़ पूछी। इसके अंदर क्या करना है, हमें n निकालना है। सबसे पहले n निकाल के ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर उसका हम इन्वर्स निकाल देंगे, सिंपल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि अगर हम इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले हमने यही देखा कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही की वही सेम चीज़ लिख लेंगे, हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद पहली वाली चीज़ और दूसरी वाली चीज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आ जाता है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ऑफ 1 2 0 1, ये चीज़ हमने की। और फिर इसके आगे आगे जो जो दिया हुआ है वो है डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 0 1 और यहाँ आ जाएगा n-1, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर है वही किया है हमने। और दिस इज इक्वल टू 178 0 और 1, ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास इसका मैट्रिक्स आ जाता है 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 0 1 और ये वाला टर्म हो जाएगा 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 3। तो ये आ गया 1 प्लस 2 माने कि 3, ठीक है, ये 3 आ गया। और फिर इसके अगले वाला जो टर्म था वो आ जाएगा 1 0 1, ये 3 था तो ये 3 रह गया। और इसके आगे टर्म्स 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 और ये आ जाएगा 1 0 1 n माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ आ रही है हमारी और ये चीज़ हमारी इक्वल टू दी हुई है ये वाली की 1 0 78 और 1, ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमें। तो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसके अगले वाले को, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस 3 को मैं अभी 1 प्लस 2 ही लिखता हूँ क्योंकि हमने पहला और दूसरा किया था 1 प्लस 2 लिख दिया। सिमिलरली अब 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार ध्यान से देखना कि क्या होता है, 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 0 0। तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 3 चीज़ आ गई। फिर ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर जो अगला वाला टर्म है 1 0 1 4 और ऐसे करते 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 1 0 1 और n माइनस 1, ठीक है। तो एक बार देखो कि क्या सीक्वेंस चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 0 1 और 78। अब एक बार देखो कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 ऐड हो गए, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 2 और 3 तीनों के तीनों ऐड हो गए। सिमिलरली जाते रह गए जाते रह गए जाते रह गए, तो हमें क्या आ जाएगा, फाइनल मैट्रिक्स ये आ जाएगा। बाकी तीनों टर्म्स तो सेम 1 0 1 तो सेम रह गए, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू यहाँ आ गया 1 0 1 और 78। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर इक्वल करना है तो 1 1 इक्वल है, 0 0 इक्वल है, 1 1 इक्वल है। मतलब कि ये वाला जो टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n माइनस 1, ये हमारा 78 के बराबर होना चाहिए। और हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n तक जाते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ n तक नहीं n माइनस 1 तक जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि ये वाला आ जाता है फॉर्मूला हमारा 1 0 1 और इसका फॉर्मूला आ जाएगा n इसके अंदर n माइनस 1 था इंटू एन प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाता है इंटू एन डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ आ गई। दिस इज इक्वल टू 1 0 1 78। मतलब कि सारी चीज़ तो सेम है, मतलब ये वाली जो टर्म है ये वाली, ये और 78 हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यही करते हैं इसके साथ कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 78। मतलब कि n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 156। जब 2 को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है n स्क्वायर माइनस n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम बोल देते हैं ये आ गया हमारा n माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो हमारी n की वैल्यू आ गई 13। अब देखो n की वैल्यू आ गई 13, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था 1 0 1 और n मतलब कि 13। इसका अब निकालना हमें इन्वर्स। अगर ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, एक तो एडजॉइंट से निकाल दो, ठीक है, एडजॉइंट से निकाल सकते हैं, या रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स इसका आ जाएगा हमारा 1 0 1 और यहाँ 13 की जगह आ जाएगा माइनस 13, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर तुम दिमाग में याद रखोगे तो हमें बार बार इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर 1 0 1 दिया हुआ और यहाँ कोई और नंबर दिया हुआ है और इसका इन्वर्स पूछा है तो ये वाला नंबर का साइन नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि a इज इक्वल टू अगर माइनस 12 भी ले लेते तो यहाँ 1 0 1 और यहाँ माइनस 12 आता, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, a इन्वर्स हो जाता हमारा 1 0 1 और यहाँ माइनस 12 की जगह आ जाता प्लस 12, ठीक है, ये आ जाता हमारा। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखो ऑप्शन के अंदर ए बी सी डी सारे दिए हुए, लेकिन और ये भी नहीं बोला हुआ कि n हमारा नेचुरल नंबर है। तो जो हमने यहाँ रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए, n दोनों ही वैल्यू ले सकता है। तो हम ये बोल देते कि कुछ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का इन्वर्स या तो 1 12 0 1 आएगा या 1 माइनस 13 0 1 आएगा। तो 1 माइनस 13 0 1 तो ये रहा, और 1 12 0 1 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ इसका एक ही करेक्ट आंसर है डी। अगर ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट रहता, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, MCQ के अंदर आ जाता मोर देन 1 चॉइस में, और अगर इसके अंदर यहाँ पर माइनस 12 की जगह प्लस 12 दिया रहा होता तो ए और डी दोनों हो जाते। लेकिन यहाँ पर सिंगल चॉइस है और सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट है, तो फिर हम बोलते हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि है हमारा सही।
तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसके अंदर हमें बोला है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 0 2x 2x 2y y माइनस वाई 1 माइनस 1 1। एक्स और वाई हमारा रियल नंबर है, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ये बोला है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो हम क्या बोलते हैं, ए हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए हमें दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बना लेते हैं मैट्रिक्स। ये हमने बना ली मैट्रिक्स। अब इसके अंदर जो रो है वो कॉलम से इंटरचेंज करना है और कॉलम को रो से, तो हमारा ए ट्रांसपोज आ जाता है 0 2x 2x फिर 0 फिर 2y फिर y फिर माइनस वाई फिर 1 फिर माइनस 1 फिर 1। ये आ गया हमारा ए का ट्रांसपोज। ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ से निकाल दिया। और हमें ये भी पता है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज तो ये रहा हमारा, ए का ट्रांसपोज हमने लिख दिया यहाँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, हम बोलते हैं कि ए का ट्रांसपोज ये लिख दिया और ए हमारा आ जाएगा जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया, वो क्या दिया है 0 2x 2x 2y 1 माइनस 1 1 y और माइनस 1। ये चीज़ दी हुई थी हमें क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ये, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल है और हमें ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके अंदर, देखते हैं। पहला टर्म 0 इंटू 0 प्लस 2y इंटू 2y प्लस 1 इंटू 1, मतलब कि 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आ जाएगी 0 इंटू 2x फिर 2y इंटू वाई मतलब 2y स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 मतलब कि माइनस 1। ठीक है, दूसरा टर्म आ जाएगा हमारा 2y का स्क्वायर माइनस 1। थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा 0 इंटू 0 फिर 2y इंटू माइनस 1 माइनस 2y प्लस 1। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। अब देखो, इसको अगर हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम बोलते हैं कि ये वाली चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 अगर हमारा 1 के बराबर है, मतलब 2y का होल स्क्वायर हमारा 0 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन सेम चीज़ हम दूसरे वाले टर्म के साथ, मतलब 2y स्क्वायर माइनस 1 के साथ कंपेयर करें तो वो 0 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो y स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अब देखो सही क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इस क्वेश्चन के अंदर आएगा हमारा a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं कि a इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम। a इंटू ए ट्रांसपोज निकाला, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं कि a मैट्रिक्स तो ये वाला था, ठीक है, इसको हमने लिया और यहाँ रख दिया, तो ये a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये वाला जो था हमारा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स था, तो इसको हमने लिया और इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो a इंटू ए ट्रांसपोज आ गया, दिस इज इक्वल टू, हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये आ गया 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो क्या आता है, वो आता है 0 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म आ जाता है हमारा 0, थर्ड टर्म भी आ जाता है 0, सिमिलरली ये भी 0 आ जाता है। फिर ये वाला टर्म जब हम निकालते हैं तो ये 4y स्क्वायर आता है और ये 0 आ जाता है, और लास्ट वाली लाइन में 0 0 और 1 आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, यानी कि कौन सा, ये रेड वाला जो मैंने बनाया, ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो दिस इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर हो जाता है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 तो 1 के बराबर है ही, तो इससे x की वैल्यू क्या निकलती है, प्लस माइनस 1/2√2। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू इससे क्या निकलती है, प्लस माइनस 1/2। x की दो वैल्यूज़ है और y की दो वैल्यूज़ है, और देखो कोई भी वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो पा रही, क्वेश्चन के अंदर जो दिया था इक्वल, वो तो अनइक्वल तो है ही है। अब इसके अंदर बोला टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या पॉसिबल है। अब देखो x को 1/2√2 ले लिया और y को 1/2 ले लिया, फिर x को 1/2√2 ले लिया और y को माइनस 1/2 ले लिया। ऐसे करते करते x की हमारे पास 2 वैल्यू है और y की हमारे पास भी 2 वैल्यू है, तो 2 इंटू 2 मतलब कि टोटल 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, अगर जेई में ऐसा आया तो वो बोनस मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला लेट ए इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स अल्फा दिया हुआ है हमें कोई भी रियल नंबर सच दैट
ए की पावर 32 हमारा ये आ जाएगा। देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की क्या वैल्यू रहेगी जब ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसको ए स्क्वायर किया तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब ए हमारा क्या था, ए हमारा था ए इज इक्वल टू 0 -1 1 और 0, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स था। तो अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि ए मैट्रिक्स यानी कि ये वाला मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं, तो ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था, मतलब कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी बार ए मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। कैसा मैट्रिक्स, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ आ जाता है हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि फिर से माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ आ जाता है हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पर हमारा फिर से आ जाता है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा कॉस ऑफ 2 अल्फा का, ठीक है। सिमिलरली ये भी कॉस ऑफ 2 अल्फा आ जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये माइनस साइन 2 अल्फा आ गया और ये प्लस साइन 2 अल्फा हो गया। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ना 4 से 5 बार आ गया मेंस के अंदर, जितनी बार भी हमने प्रैक्टिस किया है उसके अंदर क्या होता है, सेम ये वाला मैट्रिक्स देते हैं। जब इसका स्क्वायर निकालते तो अल्फा की जगह 2 अल्फा हो जाता है, क्यूब निकालते तो 3 अल्फा, पावर 4 निकालते तो 4 अल्फा, ऐसे जाते जाते जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, ए की पावर 32, मतलब कि ए की पावर 32 क्या आ जाएगा हमारा एनालॉजी से जो हमने निकाला, ए स्क्वायर हमारा अल्फा को 2 अल्फा करता है, तो ए की पावर 32 हमारा अल्फा को 32 टाइम्स ऑफ अल्फा करेगा, तो कॉस ऑफ 32 टाइम्स ऑफ अल्फा। फिर यहाँ माइनस ऑफ साइन ऑफ 32 टाइम्स ऑफ अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 32 टाइम्स ऑफ अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 32 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है दिस इज इक्वल टू हमारा है 0 -1 1 और 0, मतलब कि कॉस 32 अल्फा 0 और ये हो जाएगा -1, मतलब कि 32 अल्फा जो है वो हमारा π/2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो। तो अल्फा की वैल्यू हमारी π/64 आ रही है। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर π/64 दिया है नहीं, हाँ ऑप्शन डी हमारा दिया है π/64 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 1 0 0 3 2 0 9 3 1 और क्यू मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें इस टर्म्स के अंदर। ये दोनों 3x3 मैट्रिक्स है और हमें ये बोला हुआ है कि q माइनस पी की पावर 5 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें ये निकालना है Q21, मतलब कि एलिमेंट्स क्यू मैट्रिक्स के ये 3 एलिमेंट्स है, इनसे ये निकालना है हमें, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि पी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पी स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ था कुछ इस टाइप से कि मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 3 2 0 और 9 3 1, ठीक है। ये पी मैट्रिक्स दिया हुआ था। तो हम बोलते हैं कि पी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा यही वाले मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पी स्क्वायर को लिख लिया, ये पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय फिर से पी मैट्रिक्स। अब पी मैट्रिक्स इंटू पी मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, निकालते चलो हम। 1 × 1 1 प्लस 0, तो यहाँ पे 1 ही आ गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर 3 × 1 3, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 और ये 0, तो 6 + 3 मतलब कि 9 आ गया यहाँ। सिमिलरली यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा लास्ट, यानी कि 9 × 1 9 प्लस 3 × 3 9 प्लस 1 × 9, तो ये हो गया हमारा 27 9 और 1, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स पी स्क्वायर। अब हमने पी स्क्वायर तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से पी की पावर 5 निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने पी स्क्वायर निकाल दिया, हमें निकालना है पी की पावर 5। तो हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर 2 बार कर दो, फिर उसको पी से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज़ हमें करनी है। तो हम यही वाली चीज़ फिर से करते हैं। तो 1 0 0 9 4 0
2791 और सेम चीज़ फिर से लिख लेते हैं 100940 और 2791। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स हो गया और ये मैट्रिक्स, इससे हमारा p की पावर 4 निकल जाएगा और फिर उसको हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर 5 निकल जाएगा। सिंपल। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 ही आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाता है हमारा। तो ये p की पावर 4 है हमारा, p की पावर 4 इज इक्वल टू 100, फिर आ जाता है 9 इंटू 1 9 प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 0, तो 36 प्लस 9 ये हो जाता है हमारा 45। तो यहाँ पर 45 आ गया। नेक्स्ट टर्म तो ये 0 आ गया, फिर 4 इंटू 4 16, तो ये 16 आ गया, फिर हमारा ये वाला टर्म 0 आ जाता है। अब लास्ट टर्म मतलब कि 27 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 27, तो 54 प्लस 81 ये कितना हो जाता है हमारा 136। तो यहाँ आ गया हमारा 136, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 1 इंटू 9 36 प्लस 9 ये हो गया हमारा 45 फिर से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। और इसी को हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 320 और 931। ठीक है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या आ जाएगा, p की पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ हमने p की पावर 5 लिख दिया, तो p की पावर 5 की मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। हम कुछ नहीं कर रहे, बस मल्टीप्लाई करके p की पावर 5 निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगी हमारे ये 100 और 01, ये सारे टर्म्स तो सेम ही रहेगी, एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो क्यों हो रही है, ये तुमको प्रैक्टिस के साथ आराम से समझ में आ जाएगा। ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम बोल देते हैं ये आ जाती है 45 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 0, तो 45 प्लस 48, तो ये हो जाता है हमारा 93। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टर्म यानी कि 45 इंटू 0 16 इंटू 2 32 प्लस 0, तो ये आ गया हमारा 32। और लास्ट रो मतलब कि ये वाली रो आ जाएगी हमारी 136 इंटू 1 प्लस 45 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारी 136 प्लस 135 यानी कि 271, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 93। तो ये चीज़ आ गई हमारी p की पावर 5। अब p की पावर 5 मिल गई और हमें क्या बोला था, q माइनस पी की पावर 5 इज इक्वल टू आई, तो q क्या आ जाएगा हमारा, q आ जाएगा p की पावर 5 प्लस आई। ठीक है, तो हमारा आ गया 200 93 33 0 फिर 271 93 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा q। और हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्या कौन सी वैल्यू, Q21 Q31 और Q32। Q21 क्या आ जाएगा, Q21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 93, तो 93 प्लस Q क्या पूछा है फिर नेक्स्ट, Q31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 271 डिवाइडेड बाय हमसे बोला है क्या चीज़, Q32 पूछा है, मतलब Q32 पूछा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब 93। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही और ऑप्शन के अंदर हमें इंटीजर दिया, मतलब यहाँ हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमें क्वेश्चन देख के कि क्यू p की पावर 5 निकालनी पड़ेगी, हमने p² निकाला तो हमें कुछ आइडिया नहीं हुआ कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो हमें p की पावर 5 निकालनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सेकंड राउंड के लिए मार्क कर देना है जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशन लंबी जा रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन करते करते हमारा आंसर गलत आ जाए, जैसे कि मेरा इस बार आ रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कैलकुलेशन गलत कहाँ पे हुई। सबसे पहले हम p की पावर 4 में देखते हैं, ये और ये, तो 1 प्लस कुछ नहीं वो तो सही है, फिर 0 ये सारे टर्म सही है, ये टर्म और ये टर्म, ये चार टर्म्स देखने हमें। तो ये हो जाता है 9 इंटू 1 9 प्लस 4 इंटू 9 मतलब 36 प्लस 9 हमारा 45 ही होता है, ये भी सही है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 4 16, ये भी सही है। और आखिरी टर्म आ जाता है हमारा 27 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9 81 प्लस 27 108 प्लस 27, तो मतलब कि 54 प्लस 81। तो यहाँ पर हमने कर दी थी गलती, कौन सी गलती, 54 प्लस 81 क्या होता है, वो होता है हमारा 135। ठीक है, तो एक गलती हमारी पकड़ी गई। अब इसके अंदर गलती और क्या है, अब आगे वाला भी थोड़ा गलत हो जाएगा, तो हमारे ये सारे टर्म्स तो सेम ही आएंगे, बस ये टर्म और ये टर्म, ये तीन टर्म हमारे अलग आएंगे। तो ये तीन टर्म क्या हो जाएंगे, पहला ये वाला टर्म, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 45 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 0, तो 45 इंटू 1 क्या होता है, 45 ही होता है, और 16 इंटू 3 हमारा क्या हो जाता है 48, तो मतलब 93 आ गया ये। सिमिलरली ये भी 93 आ जाएगा, और लास्ट वाला मतलब ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, 135 इंटू 1 135 प्लस 45 इंटू 3 ये भी 135 होता है, तो ये हो गया हमारा 270, और ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 9 मतलब कि 279। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है अब, Q की वैल्यू, तो हमारे जो आए थे वो सही थे, बस यहाँ 279 आ जाएगा सिर्फ एक माइनर मिस्टेक की वजह से, तो यहाँ आ गया हमारा 279।
ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 4 के बराबर, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है 4, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ी है, डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है इसके अंदर। देख लो, बस तुम्हें कंसेप्ट समझना है कि इसके अंदर कंसेप्ट क्या था। हमें p दिया हुआ है, p की पावर 5 निकालना है और फिर p को उस साइड ले जाना है। q आ जाएगा हमारा, q के अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हें इस टाइप से मैनिपुलेट करके हमें निकालना है कि उसका आंसर क्या आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसके अंदर क्या बोला है कि एक ए मैट्रिक्स है जो कि हमें इस टाइप से कुछ दी हुई है और हमें ये बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हमें p निकालना है। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसा ही था, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर भी ए इंटू ए ट्रांसपोज I3 दिया हुआ था और हमें वो निकालना है। तो ये एग्जैक्टली लगभग उसके जैसा ही है और इसका आंसर भी उसी टाइप से आएगा और हमें निकालना भी उसी टाइप से। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते, कैसे करते थे, ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स बनाया, वो हो जाएगा 0 2 Q और R, फिर P Q और माइनस R, फिर हो जाएगा P माइनस Q और R। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी ए की पावर t, मतलब ये चीज़ आ गई हमारी ए का ट्रांसपोज। और ए हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, ये चीज़ है हमारी I3, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के बराबर। तो हम यही करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स, फिर लिखेंगे ए का ट्रांसपोज और उसे कर देंगे I3 यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के इक्वल, ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, ए मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था 0 2 Q R P Q माइनस R और आखिरी दिया हुआ था R माइनस R R माइनस सॉरी P माइनस Q R, ये हो गया P माइनस Q R। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा ए का ट्रांसपोज जो कि हमने निकाला, तो ए मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इन दोनों को चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 2Q का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेकेंड टर्म आ जाएगा हमारा 2Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। थर्ड टर्म आ जाएगा माइनस 2Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसके बाद वाला टर्म आ जाएगा 2Q का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, करते रहो साथ साथ मेरे, फिर आ जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, वैसे लास्ट वाले रो के अंदर आ जाएगा हमारा 2Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, फिर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आ गई हमारी फाइनल मैट्रिक्स, यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमारा इस टाइप से कुछ हो गया और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं 4Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे ये और ये दोनों हो गए। और इसके बाद वाली इक्वेशन हो जाएगी कि 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, इक्वेशन 3, इससे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आखिरी इक्वेशन यानी कि P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वाली हमारी सारी इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, क्या निकालना है हमें निकालना है कि P का मॉड्यूलस क्या होगा। तो देखो P का मॉड्यूलस निकालना है, Q हमें दिया हुआ है, Q R के टर्म में दिया हुआ है, Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा था 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, वही चीज़ हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते। तो इसके अंदर जब हमने लिखा 2Q स्क्वायर R स्क्वायर था तो 4Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया इससे हमारा। तो इससे R स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 1/3, R स्क्वायर 1/3 आ गया। Q स्क्वायर क्या था R स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर आ गया हमारा 1/6। अब P स्क्वायर क्या था Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो P स्क्वायर को हम लिख लेते हैं Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो P का जो मॉड है वो आ गया हमारा 1/√2। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर 1/√2 है या नहीं। हाँ, ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा 1/√2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं मैट्रिसेस वाले PYQs के आखिरी क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें इंटीजर वाला जो कि MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है और जितने भी हमने MCQ किए वो भी इंटीजर के फॉर्म्स में आ सकते हैं। तो फिर इन दोनों को अलग अलग मत समझना। तो ये है हमारा इंटीजर का एक इकलौता क्वेश्चन और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन मैट्रिसेस की PYQ का। तो इसके अंदर हमसे क्या बोला हुआ है, इसके अंदर बोला हुआ है कि ए मैट्रिक्स हमारा ये था, ए की पावर 4 हमें दिया हुआ है AIJ, ठीक है। अगर A11 109 दिया हुआ है तो A22 क्या होगा, ये चीज़ पूछी है हमसे।
तो जब ए हमें ये दिया हुआ है तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला। तो जब ए स्क्वायर निकाला तो हम बोलते हैं कि ए हमारा क्या था, ए था हमारा x110। तो ए स्क्वायर के लिए हम इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, x110। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा x, अगला टर्म यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा x और यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो ये था हमारा a का होल स्क्वायर। अब a का होल स्क्वायर निकाल दिया, अब हमें निकालना है a की पावर 4। तो जब a की पावर 4 निकाल रहे हैं हम, तो बोलते हैं उसके लिए a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, x और 0, ये था हमारा a स्क्वायर। और इसी को मतलब ये a स्क्वायर है हमारा, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इंटू मतलब a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया। तो a की पावर 4, a की पावर 4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, पहले मैट्रिक्स बनाते एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही लिख लेते हैं हम। फिर आ जाता है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पर भी आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स और यहाँ पर आ जाता है हमारा 0, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें A11109 दिया हुआ है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें 109 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, a इंटू ए कर दिया। a इंटू ए किया तो हमारा क्या मैट्रिक्स आ जाता है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म आ जाता है x प्लस 0, मतलब कि x, यहाँ पर भी x आ जाएगा। और लास्ट मतलब कि 1 इंटू 1 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1। ये हो गया हमारा a का होल स्क्वायर। अब a का होल स्क्वायर निकाल दिया, अब a की पावर 4 निकालनी है, तो इसको हम बोलते हैं a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a का होल स्क्वायर। अब a का होल स्क्वायर इंटू a का होल स्क्वायर कर रही, ये है हमारा a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हमने किया a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a का होल स्क्वायर, ये चीज़ कर ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो a की पावर 4 आ जाएगी। तो a की पावर 4 आ जाएगी हमारी कुछ इस टाइप से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म आ जाएगी हमारी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। थर्ड टर्म भी ये आ जाएगी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारा a की पावर 4। अब a की पावर 4 तो हमारा ये निकल गया। अब हमें दिया हुआ था a की पावर 4 के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, मतलब कि A11, वो हमें दिया हुआ था 109। और ये हमारा क्या निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109 दिया हुआ है। और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 109। तो इस एक्स क्यूब बाहर निकाल देते तो ये आ जाता है एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 109 में से एक गया तो 108 हो गया। एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 हमारा 108 हो गया। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको फैक्टराइज किया तो हमारा ये आ जाता है कि एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 108 इज इक्वल टू 0 था। इसी को हम फैक्टराइज करके लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी या तो प्लस या -3, क्योंकि ये वाली चीज़ तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म प्लस पॉजिटिव टर्म है तो यही 0 हो सकता है। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी +-3। एक्स की वैल्यू +-3 आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 9 और +1 मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो 10 इज आवर आंसर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिसेस के PYQs सारे खत्म होते हैं। तो तुमने सबसे पहले इसके लेक्चर्स पढ़े होगे, फिर NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व किए होगे, तो तुम्हारा बेसिक बोर्ड टाइप्स तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। फिर जब ये वाले PYQ कर दिए तुमने और सारे PYQ अगर तुमने खुद से किए तो फिर तुम्हारा मेंस के अंदर तो इसका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो से देख के तुमने हेल्प ली है तो फिर तुम्हें एक बार सारे क्वेश्चंस खुद से भी करने होंगे बाद में, तो तुम्हारे मेंस के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हारा मैट्रिक्स कोई भी हिला नहीं सकता। मतलब कि जितने उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे मैट्रिक्स के वो तुम्हारे सही ही होंगे। बस कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर वो याद रखनी है, कुछ तरीके क्वेश्चंस करने के वो याद रखने, और बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। मैट्रिक्स में से फुल नंबर। तो जाओ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस ये वाले सारे खुद से प्रैक्टिस करो, जाओ सपोर्ट दो।